नो फॉल्ट लाइबिलिटी। मोटर एक्सीडेंट क्लेम केस में शायद आपने ये शब्द कहीं सुना हो कि नो फॉल्ट लाइबिलिटी का भी केस किया जा सकता है, जिसमें जिस गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हुआ है, यदि आपको डिसेबलमेंट हुआ है, आप डिसेबल हो गए हैं पूरी तरीके से, या आपके किसी परिवार के व्यक्ति की मौत हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में आप नो फॉल्ट लाइबिलिटी के तहत एक कंपनसेशन अमाउंट के लिए जिस गाड़ी का इन्वॉल्वमेंट एक्सीडेंट में था उसके ऊपर केस करते हैं कि आपको कंपनसेशन मिल जाए, जो कि नो फॉल्ट लाइबिलिटी के तहत आता है। इसके तहत आपको सामने वाली गाड़ी की गलती सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके एवज में आपको, जब आप ये केस लगाते हैं और वो सामने वाली गाड़ी उस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको एक फ़िक्स्ड अमाउंट, यदि मृत्यु होती है किसी आपके परिजन की, तो एक फ़िक्स अमाउंट आपको दिया जाता है, और डिसेबलमेंट हो जाता है यानी कि वो विकलांग हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में एक फ़िक्स अमाउंट आपको दिलवाया जाता है सामने वाली गाड़ी के मालिक से या इंश्योरेंस कंपनी से। अब इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली आपको अमाउंट कंपनसेशन का नहीं देती है, वो आपका हेडेक नहीं होता यदि आपने क्लेम केस लगाया हुआ है। तो सामने वाली गाड़ी जिसका इंश्योरेंस है, अगर उसकी तरफ से कोई फॉल्ट निकलता है, इंश्योरेंस की जो टर्म एंड कंडीशन है वो उसे फुलफ़िल नहीं करता है, तो ऐसी कंडीशन में सामने वाली गाड़ी का जो मालिक है वो आपको यहाँ पे मुआवजा देगा, और अगर उसकी तरफ से जो इंश्योरेंस की टर्म एंड कंडीशन वो फुलफ़िल की जा रही है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। बट ऐसी कंडीशन में नो फॉल्ट लाइबिलिटी सेक्शन 140 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक जो फिक्स अमाउंट है कंपनसेशन का, वो आपको दिलवाया जाता है। बट ये किसी तरीके से अगर सिद्ध हो जाता है कि सामने वाली गाड़ी का उस एक्सीडेंट में इन्वॉल्वमेंट नहीं था, या उसकी तरफ से कोई भी फॉल्ट नहीं है और उसकी गाड़ी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में, इस सर्कमस्टेंसेस में केस का जो जजमेंट है या जो कंपनसेशन राशि है वो आपको नहीं मिल सकती, या ऐसा कुछ अल्टर जजमेंट इसमें हो सकता है। बट अगर गाड़ी का इन्वॉल्वमेंट है तो आपको नो फॉल्ट लाइबिलिटी के तहत सेक्शन 140 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मुआवजा राशि आप पा सकते हैं, जिसमें आपको उस गाड़ी का सिर्फ इन्वॉल्वमेंट सिद्ध करना है, फॉल्ट सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी। कब? जब आपको परमानेंट डिसेबलमेंट हो गया हो, या आप पूर्णतः विकलांग हो गए हो, या आपके किसी परिजन की मृत्यु हो गई हो।